नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर क्षेत्र स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा सोमवार दोपहर को विद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजनों को घंटों स्कूल प्रशासन बरगलाता रहा। पुलिस को भी देर से घटना की सूचना दी गई। सूचना पर सीओसीटी के नेतृत्व में सिधारी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने भी मौके की जांच पड़ताल की। उधर छात्रा के माता पिता ने स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी की सराय कस्बा के रुद्री मोल की रहने वाली 11वीं की छात्रा रोज की भांति सोमवार को भी स्कूल आई। दोपहर 2 बजे के आसपास वह विद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों को घटना की सूचना घंटों बाद दी गई। पुलिस को भी घटना से काफी देर बाद अवगत कराया गया। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ स्कूल में निश्चित तौर पर कुछ गलत हुआ है। वह सोमवार का व्रत थी और पूजा कर घर से स्कूल के लिए निकली थी। उसके पास मोबाइल होने का आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत है। उसके नीचे और ऊपर के कपड़े फटे हुए हैं। कुछ गलत हुआ है तभी वह नीचे कूदी है। यह भी हो सकता है कि उसे कूदने के लिए विवश किया गया हो। पिता ऋतुराज तिवारी ने कहा कि वह शहर में ही थे और फोन कर मां को स्कूल भेजने को कहा जा रहा था। कभी मैडम फोन कर रही थी तो कभी विद्यालय के अभिषेक सर फोन कर रहे थे। अभिषेक सर ने कहा कि मां को रहने दें, आप जितना जल्दी हो सके स्कूल आ जाए। स्कूल पहुंचने पर एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी और उसमें कोई शव पड़ा था, लेकिन उन्हें प्रधानाचार्य के पास भेज दिया गया, जिन्होंने बेटी की मौत की सूचना दी। 2 से 3 घंटे तक जिस तरह से शिक्षकों ने फोन करके बरगलाया, उससे तो लगता है कि स्कूल में बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। स्कूल को बंद कराया जाए और मामले की जांच की जाए। सीओसीटी गौरव कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि स्कूल में एक बच्ची तीसरी मंजिल से कूदने से मौत हो गई। फोरेंसिक टीम से भी मौका मुआयना कराया गया। परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में देर शाम को सिधारी थाने पर पिता ऋतुराज तिवारी पुत्र स्वर्गीय दूधनाथ तिवारी निवासी रानी की सराय की तहरीर पर स्कूल की प्रिंसिपल और छात्रा की क्लास टीचर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपना परिचय बताइए सर। हम श्रेया तिवारी के फादर हैं। अच्छा, कैसे घटना घटी? आप अंदर थे, क्या बताया? घटना सर, हम बाहर थे, बच्ची हमारी पढ़ने आई थी। किस क्लास पढ़ती है? 11th में। क्या नाम है? श्रेया तिवारी। क्या मामला हुआ, क्या जानकारी दिया? मामला सर ये है कि यहाँ पे 3 घंटे तक उसका डेथ बॉडी छुपाया गया और हमको 2 घंटे बाद बताया गया। क्या सूचना मिली आपको? सूचना मिली सर, पहले तो किसी और का फ़ोन आया कि श्रेया के फादर बोल रहे हैं। हम कहा हाँ, बोल रहे फादर बोल रहे हैं। तो श्रेया किस क्लास में है? हम कहा सर 11th में। कह रहे हैं कि कौन सेक्शन है? हमने बताया। तो हमने पूछा सर इतना इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, कुछ काम है तो बताइए हम आ जाएं। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ बच्ची का। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद जस्ट 10-5 मिनट बाद जो है उसके क्लास टीचर का फ़ोन आ गया कि सर आप श्रेया फादर बोल रहे हैं? हम कहा हाँ। कह रहा है आप जो है कुछ दिक्कत है। हम कहा क्या दिक्कत सर, बताइए जो दिक्कत है। कह रहा है दिक्कत है, बच्चियों का मैटर है, अगर मम्मी आ सकती तो आ जाएं। हम कहा सर मम्मी को काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वो रानी कहाँ से आएंगी, हम यहीं चौक पे हैं, कहिए तो हम आ जाएं। कहने नहीं आप मत आइए, मम्मी का ही मैटर है, वो जैसे लेडीज़ का मैटर है। तो हमने कहा ठीक है। तो मम्मी को मैंने फ़ोन कहा मम्मी का नंबर दे दीजिए हमको। मैंने उनका नंबर दिया। उन्होंने फिर मैडम को हमारे लगाए फ़ोन। फिर मैडम हमारी तैयार होकर आने लगी वहाँ से। जब वहाँ से चल दी बेलैसा पहुँची रानी की सराय से, तब फिर फ़ोन अभिषेक सर का आया, क्लास टीचर का, कि ऐसा करिए आप ही आ जाओ, इमीडिएट आओ, आप ही आओ, इमीडिएट आओ। हम कहा सर इसके पहले हमको नहीं बुलाया आप, अभी तक मम्मी बुला रहे थे, अब हमको बुला रहे हैं। तब बोले नहीं आप ही आ जाओ या तुरंत आओ। जब मैं यहाँ आया तो एम्बुलेंस सर रोड पे खड़ी है, वो डेड बॉडी लेके जी, एम्बुलेंस में डेड बॉडी। और हमसे जो है डेड बॉडी के पास यहाँ का जो गार्ड है वो खड़ा था। तो हमने पूछा, हमको शंका लग गया सर कुछ बात है बड़ी। हमने पूछा सर ये चद्दर से लपेटी हुई है। हम कहा सर ये कौन है? श्रेया तिवारी तो नहीं है? कह रहे नहीं जाओ यार स्कूल के अंदर जाओ, तुमको प्रिंसिपल मैम बुलाई हैं। हमसे छुपाया गया।
इसके बाद मैं प्रिंसिपल मैम में आके वो मिला हूँ तो प्रिंसिपल मैम कह रहे हैं कि अब वो नहीं रही। छुपाने के पीछे वजह कुछ पता? सर अब क्या वजह है, उसके कपड़े भी फटे हुए थे सर, यहाँ कपड़े फटे हैं, नीचे कपड़े फटे हुए हैं। अगर कोई सर छलांग लगाएगा तो कपड़ा नहीं फाड़ के छलांग लगाएगा। क्या बताया जा रहा है? जी आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है सर, इसको टार्चर किया गया है, उसके साथ गलत काम किया गया है और उसको ऊपर से नीचे जो है। पुलिस से क्या मांगा है? सर पुलिस से हमारी यही मांग है कि अब इसका, हम लोग गरीब आदमी सर, ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, ये लोग हर केस को छुपाते हैं। मेरे भाई साहब यहाँ के टीचर हैं इसी संस्था में, वो स्कूल द्वारा क्या बताया गया बच्चे को, क्या होगा कैसे? कुछ नहीं बताया गया सर। जब तक इसके बाद सर रमा से रिजेक्ट हो चुकी है, रमा हॉस्पिटल में लोग भेज चुके थे बिना मुझको बताए और वहाँ से रिजेक्ट हो चुकी थी कि ये डेड है। इसके बाद मुझे कहा जा रहा है कि लाइफ लाइन में भर्ती है आपकी बेटी। मतलब आपको घंटों गुमराह किया गया और लाइफ लाइन सर, जहाँ 10 मिनट का रास्ता सर, मुझे 1 घंटे में लाइफ लाइन पहुँचाया गया, 1 घंटे में लाइफ लाइन पहुँचाया गया। और मेरी बच्ची गेट के बाहर लाइफ लाइन में है, कह रहे हैं कि लाइफ लाइन में रिजेक्ट हो गई है। इस तरह कार्रवाई चाहते हैं? जी कार्रवाई सर हम चाहते हैं कि सर ये स्कूल पहले बंद हो, यहाँ सील हो ताला। मैं तो भेज भी नहीं रहा था डेड बॉडी को, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ से सब कुछ उठा के और धुलाई कर दिया गया है। कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर डेड बॉडी हमारी बच्ची के यहाँ है तो कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की भी कोशिश? जी पूरी साक्ष्य को छिपाया जा रहा है। आप बताओ तो जब और इसमें सर प्रिंसिपल का सबसे बड़ा योगदान है, जो लेडीज़ प्रिंसिपल हैं, उन्होंने, नाम नहीं पता सर, और उन्होंने जो है टार्चर इतना बच्चियों को करती हैं, उस टार्चर से वो अपनी हत्या की है। आपको दर्ज में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? बिल्कुल सर। नाम क्या बताया? बहुत जबरदस्ती हुआ, उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ, लोग मार दिए, अब उसको छुपा रहे हैं। मेरी बेटी वहाँ खड़ी थी जब हम आए तो उसको लोग झूठा आरोप लगा रहे कि उसके पास मोबाइल था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, जबकि कुछ नहीं था। मेरी लड़की आज व्रत थी, पूजा करके घर से निकली थी, झूठ टीचर सब मिल के मार दिए। प्रिंसिपल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, टाइट बनती है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? पता नहीं सर, हमें नाम नहीं मालूम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तिवारी, मेरी बेटी का नाम श्रेया तिवारी है। आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई हाँ, जाएगी? मैं करा रही हूँ, मैंने बहुत कर दिया, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल अब नहीं चले। किसी की बेटी कुछ नहीं बता रहे लोग। मेरी लड़की की बॉडी वहाँ खड़ी थी, जब मैं आई स्कूल में मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी, उसको कपल लिटाए हुए थे। जब मैंने कहा कि ये किसकी बेटी, कह रहे आपकी बेटी नहीं है, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। कौन बोला? उस गाड़ी, ये जो गेट पे मैन रहता वही बोला, शुक्ला कोई है। रुका। आपकी बॉडी बाहर मिली स्कूल के बाहर? हाँ, गेट पे मिली है। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते, बस उसके ऊपर कलंक ना लो लगाए कि उसको ब्राह्मण की है। मेरा नाम सोनम प्रणव मिश्रा है। मैं प्रिंसिपल हूँ चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की। देखिए, एक बड़ी दुखद घटना है जिसका मुझे भी बहुत दुख है। बच्ची कब वहाँ पहुँच गई, कैसे वहाँ पहुँच गई, देखिए ये मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब घटना हो गई मैं दौड़ी गई, मैंने अपने गार्ड को बुलाया, उसको पहुंचाया, लाइफलाइन में पहुंचाया, रामा हॉस्पिटल में पहुंचाया। लेकिन वहां जाते हुए जो भी आगे का वो है, वो कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कुछ कहूँ। दिक्कत यहाँ पे है। परिजन का कहना है कि स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, इसकी वजह से उसने सुसाइड किया है, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। स्कूल से कोई क्यों टॉर्चर करेगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं, क्यों हम टॉर्चर करेंगे किसी बच्चे को? क्या वजह रही? वजह ही तो नहीं पता है कि क्या है। मोबाइल का आरोप है, मोबाइल मिला उसके पास। अब परिजन क्या कह रहे हैं अब मैं ये तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं। उनका अपना पक्ष है, मेरा अपना पक्ष है। मोबाइल मिलने की घटना यही चीज़ है कि कुछ पता नहीं था वो कब ऊपर चली गई, कब वहाँ से कूद गई। हमारे 2-3 टीचर्स दौड़े, चिल्लाए, उसको बोले कि नहीं नहीं मत कूदो मत कूदो मत कूदो, लेकिन तब तक वो तो कहीं ना कहीं लापरवाही मानी जाती है ना आपके स्कूल किस तरीके से कि वो कैसे ऊपर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है इस तरीके से। भाई अब देखिए, बच्चे हैं पूरे स्कूल में, कहाँ जा रहे हैं, एक टीचर उनके पीछे तो नहीं जाएगा, है ना। हर कोई हर बच्चे के पीछे नहीं जा सकता है। उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, किसी के दिमाग के अंदर की बात मैं नहीं बता सकती।
एक छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया है, क्या प्रकरण है सर? ये आज सूचना मिलने पर मैं मेरे द्वारा और यहाँ थाना प्रभारी द्वारा चिल्ड्रन स्कूल में एक सूचना मिली थी जिसमें छत से गिरने से एक लड़की की मृत्यु हो गई है। और अभी मौके पे आके हम लोगों ने जांच की, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे जांच की जा रही है। परिजन से तहरीर ली जा रही है और जो सुसंगत धाराएं होंगी उसमें मुकदमा लिखा जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, जहां उसकी बॉडी पड़ी थी वहां पे धुला गया है और हत्या का भी आरोप लगाया है परिजनों ने। इसको किस तरीके से देखा जाएगा? इस चीज़ की जांच चल रही है। इसी चीज़ को मैं भी इसको देख रहा था और इस चीज़ की अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। ऐसा अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती। जो फॉरेंसिक और बाकी जांच के तथ्य आएंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। सर, परिजनों का ये भी आरोप है कि घंटों उनको गुमराह किया गया है, बॉडी को हॉस्पिटल में भेजा गया बिना परिजनों की सूचना दिए, इस तरीके के मामले। नहीं, ये बात पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि जब मैं आया था बॉडी यहीं पर थी और मेरे द्वारा ही फॉरेंसिक टीम को बुला के प्रॉपर जांच करवा के तब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई। सीसीटीवी कैमरा जितने मैंने अभी तक चेक किए हैं उसमें ऐसा कोई क्लियर मार पीटते कुछ ऐसा नहीं दिखाया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।